रविन्द्रनाथ टैगोर अपने आश्रम में थे और वहां पर एक उनका आश्रम बना हुआ है जहां स्कूल भी था, लाइब्रेरी भी थी, बच्चे थे, सब कुछ। वहां पर एक नया बच्चा आता है जिसका नाम था भंडारे। मराठी बच्चा था, अच्छे खासे खानदान का था, तो परेशान करना शुरू कर दिया उसने। आते माँ बाप उसे छोड़ गए, कभी टीचर के बाल खींच देता, कभी टीचर के लिए कुछ उल्टा सीधा लिख देता बोर्ड पे। ये चलता रहा सिलसिला, बदतमीजी उसकी बढ़ती गई। एक दिन शाम को रविन्द्रनाथ टैगोर, उनकी आश्रम भी वहीं था, कुटिया वहीं थी, वहां से लाइब्रेरी की तरफ जा रहे थे, बड़ा सा कैंपस था, तो जा रहे थे तो बाकी सब बच्चे भाग गए, मतलब दीवार की ओट में छिप गए कि गुरुदेव आ रहे हैं। ये जो था ये चला गया उधर, और उनको जाके ये लोग देख रहे हैं कि गुरुदेव से क्या बात कर रहा है। ये गुरुदेव जी को जाके इसने कुछ किया, कुछ दिया, तो गुरुदेव जी बड़े आराम से तसल्ली से ना करते रहे, नहीं। वो फिर से उसको कुछ ऐसे हाथ में दिया, वो गुरुदेव जी मना करते रहे, फिर से दिया, ऐसे करके पीछे ही पड़ गया हाथ में, जब से पकड़ दिया गुरुदेव जी मना करते रहे। ऐसा दूर से लग रहा था कि किसी चीज के लिए मना कर रहे हैं, माना नहीं। ये सब घबरा गए कि आज तो लगता है कुछ बवाल होने वाला है। बहरहाल गुरुदेव जी ने उठाने की कोशिश की, उसके सिर पे हाथ फेरा, नहीं माना, तो उन्होंने नहीं, उसने क्या दिया वो रख के और चले गए। ये वापस आया तो सबने पूछा कि गुरुदेव जी को क्या क्या दिया तुमने, गुरुदेव से क्या बात करते? बोले कौन गुरुदेव? बोले तुम क्या कर रहे थे उनको? बोले मैं उनको चवन्नी दे रहा था, मेरी दादी ने कहा जब किसी को दे दो देखो तो उसको चवन्नी दे देना। बोले फिर? अब ये सब घबराए हुए कि एक, बोले मना कर रहा था, पहले मैंने 2-3 बार दिया, मना कर रहा था, फिर मैंने जबरदस्ती हाथ में रख दिया और मैं आ गया। अब इनको बड़ा डर लगा कि अब ये इतना बड़ा बवाल करके आया, होगा क्या। बहरहाल कुछ नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद ये जो भंडारे का आतंक था, शरारती इतना हो गया कि सारे टीचर्स परेशान हो गए। सारे टीचर्स ने, लाइब्रेरियन सब ने डिसाइड किया कि इस बंदे को हमें नहीं रखना, उसको बाहर निकालना। पूरे स्कूल में, आश्रम में गंद फैला रखा, सबका माहौल खराब हो रहा है, बच्चे भी शिकायत लेके गए सब। तो गुरुदेव जी के पास गए कमेटी के इसको निकालना है। तो गुरुदेव जी ने कहा कि अच्छा मैं देखता हूँ, भेजो उसे। अब उसको भी लगा कि सारा स्कूल में तमाशा हो गया, अब तो निकाला ही जाऊंगा। वहां जाता है गुरुदेव जी अपने लाइब्रेरी में, अपने कमरे में आराम से बैठे हुए, बहुत शांति। वहां जाता है और गुरुदेव उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे एक बात बताओ, मेरा तो कोई ध्यान नहीं रखता, आज तक किसी ने कभी मुझे 1 रुपया भी नहीं दिया, 1 चवन्नी भी नहीं दी, तुम मेरा इतना ख्याल रख के और मुझे उस दिन चवन्नी दे गए, अब मुझे बताओ अगर तुम चले जाओगे तो मेरा ख्याल फिर कौन रखेगा? जब उन्होंने भंडारे को ये कहा, आपको पता है भंडारे ने उस दिन के कसम खाई और उसके बाद वो सारी जिंदगी वो आश्रम छोड़ के कभी नहीं गया, वो वहीं मरा। वो वहां पर म्यूजिक टीचर बना और उसने बच्चों की खूब सेवा की। वो सिर्फ एक गुरुदेव जी ने जो ये कहा उसको, अच्छा गुरुदेव जी को भी ऐसा नहीं था कि वो लड़का पसंद था, ऐसा नहीं था। जैसे आम इंसानों को नापसंद आता था, वो उसकी हरकतें ऐसी थी कि वो उनको भी नापसंद था, पर उन्होंने फिर भी वो काम किया जो उनको नापसंद था, वही सक्सेसफुल। इसीलिए गुरुदेव का ये कहना था कि मुझे ईश्वर नहीं मिला, मैं इतने सालों से कोशिश करता हूं तो मेरे दिमाग में ईश्वर की कोई छवि नहीं बनती। मेरे दिमाग में छवि बनती है कि मैं अपने को और बेहतर कैसे कर पाऊं, कैसे मैं वो चीज कर पाऊं जो आम इंसान नहीं कर पाता।